हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल। और छोटे से ब्लॉग में कैसे आप आशा करते हुए अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ इंगेजमेंट लुक, यानी कि आज मैं आपको फुल इंगेजमेंट लुक सिखाने वाली हूँ, जो कि है मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताऊँगी। और ये मतलब एकदम नेचुरल लुक होगा। यहाँ पे कोई तामझाम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मतलब कुछ वैसा नहीं है कि हाँ चलो, एकदम सिंपल सा और एकदम सिंपल सा लुक है। बहुत इजी वे में किया गया है और आप लोग देखो, फुल वीडियो को देखो, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। सीटीएम मैंने कर लिया है, यानी कि मैं इसके फेस पे जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने टोनर यूज़ किया था। आप आग सामने इसका लुक देख ही चुके हो, तो मैं पूरा लुक यहाँ पे आप क्रिएट करते हुए दिखा रही हूँ। तो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया है और मैं उस टाइम नहीं देख पा रही थी कि मेरा कैमरा किस साइड में, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था। लेकिन मैंने रिकॉर्ड का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और रिकॉर्ड का मैंने मिस्ट भी यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड का प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ग्रिप प्राइमर, जो कि मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्राइमर है। बहुत ही अच्छा प्राइमर। और होता क्या है ना, ग्रिप प्राइमर, यानी कि किसी चीज़ की पकड़। तो ये ना मॉइस्चराइज़र हो, मतलब आपका जो बेस होता है ना, उसे एकदम पकड़ के रखता है और कहते हैं ना जल्दी हटने नहीं देता। तो आप फुल वीडियो को ना एंजॉय करो। यहाँ पे मैं भी जो है ना, और मैं यहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट दिखा के ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरा के सामने, लेकिन ये ब्लर हो रहा था, मैंने उस टाइम देखा नहीं था, इसके लिए सो सॉरी। बट अब देखो, सब आपके सामने ही है। मैंने स्टेप बाय स्टेप जितना भी मेकअप किया है, बस आपके सामने कर रही हूँ। तो आप फुल वीडियो को एंजॉय करो। तो कंसीलर मेरा अच्छे से अप्लाई हो चुका है और अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं पीएससी का फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, वो भी है स्पॉटलाइट। एक डार्क है, एक लाइट है, तो मैं दोनों को मिक्स करके एग्जैक्ट स्किन टोन बनाने वाली हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि मुझे फेयर मेकअप करना नहीं था, जो उनका नेचुरल लुक था मुझे वैसा ही करना था। मेरी जो मॉडल थी वो डस्की टोन की तो थी नहीं, मतलब ना वो फेयर थी और ना ही डस्की थी। इसका स्किन टोन ना बहुत मिष्टी था और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तो इस कारण से मुझे एग्जैक्ट इसका स्किन टोन का ही करना था। और ज़्यादा वाइट करके मुझे नहीं करना इसलिए नहीं था, क्योंकि वो होता क्या है ना कि ग्रे हो जाता है आपका मेकअप, और ग्रे हो जाने के बाद वो फटने लगता है। तो ज़्यादा वाइट करके कोई फ़ायदा नहीं था। जो स्किन टोन है ना एग्जैक्ट वो करना चाहिए, ताकि नेचुरल लुक भी आए और बहुत प्यारा सा लगे। और बहुत ज़्यादा प्यारा सा बहुत प्यारी लग रही थी ये, बहुत ही ज़्यादा। आप देख ही सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन जो है मतलब वन टोन ही उनका लाइट है। और जब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ और जब वो सेट होता है तो पूरा स्किन टोन का हो जाता है, एकदम नेचुरल लुक आता है।
और यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरा फाउंडेशन और ये चली गई थी लाइट। तो मैंने ये क्लिप जो है ना कट नहीं किया, मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाऊं। और ये देखो मेरा इस फ़ोन का जो फ्लैश है उस पर ही इसका फाउंडेशन और फेस जो कितना ग्लो कर रहा था। उसके बाद मैं दूसरे रूम में आई जहाँ पे इन्वर्टर की लाइट सेट की हुई थी। उसके बाद अभी भी देखो यहाँ पे डिम ही लाइट है, बट फिर भी इसका जो फाउंडेशन है कितना प्यारा सा फेस लग रहा है और ना अच्छा सा लग रहा है। तो मुझे खुद ना कभी कभी खुद पे प्राउड होता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं कंटूर। इनका फेस जो है ना थोड़ा सा ओवल शेप में था, तो मुझे कंटूर करना जरूरी था क्योंकि ये इनका चिक बोन कंटूर और थोड़ा सा मतलब इनका हल्का सा मैं कंटूर की एकदम पतला सा कंटूर। और उसके बाद करने के बाद और फेस जो है इनका बहुत अच्छा लग रहा है। नोज तो एकदम पतला सा था ही, फिर भी मैंने नोज कंटूर किया क्योंकि होता है क्या ना, फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आप कहीं कंटूर नहीं करते हो या फिर कलर करेक्टर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हो ना, तो पूरा लगेगा फाउंडेशन थोपा हुआ है। इसीलिए हमें वो करना पड़ता है। तो मैं हल्का हल्का ही कर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी। और बहुत कंटूर करने के बाद और ही ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी ये। और अब मैं करूँगी करेक्टर जो होता क्या है ना, मैं वाइट कलर से करूँ, मतलब स्किन टोन से 1 टोन वाइट करूँगी, वो भी मैं फॉरएवर ब्यूटी का फुल कवरेज वाला। तो अब देखो कितना प्यारा सा लुक आने वाला है। तो टी जोन पे मैं करूँगी हाईलाइट करने के बाद मैं उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और होता क्या है ना, कभी कभी आप ना जब हाईलाइट करते हो ना, तो आपको कभी कभी मतलब उनका बहुत ज़्यादा ब्राइट जब लाइट पे होता है ना, तो नाइट का मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ताकि उनका फोटो और वीडियो अच्छा आए। और डे में क्या होता है ना, आप नेचुरल भी करोगे ना तो चलेगा। बहुत लोग तो स्किप भी कर देते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम का मेकअप है आपका और किस तरह का आपको मेकअप चाहिए। बहुत फेयर चाहिए तो आप कर भी सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप नेचुरली रहने दे सकते हो। अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद होता है क्या है ना कि आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना, तो मतलब आपका मेकअप लगेगा तोपा हुआ है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए आपको पूरे अच्छे से पेशेंस के साथ ब्लेंड करना है। ये नहीं कि उसके फिर एकदम जोर जोर से मारना है ब्यूटी ब्लेंडर से, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम हल्के हाथों से करना है, एकदम लाइट करना है ताकि वो प्यारा सा ब्लेंड भी हो जाए और उनको अच्छा लगे। अब उसके बाद ना मेकअप को मैं लॉक कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं अंडर आई से शुरू करूंगी, वो भी एक पिज़्ज़ा पफ की मदद से। अच्छे से ना यहाँ पे मैं फॉरएवर का ही लूज पाउडर ली हूँ जो कि है बनाना सेट। और क्या होता है ना, आप ट्रांजेक्शन सेट लेते हो ना तो वो एकदम वाइट होता है, उसमें कोई शेड नहीं होता है। और बनाना में एक कोई टोन होता है, तो इसी कारण से मैं बनाना सेट यूज़ करती हूँ। और अच्छे से मैं लॉक कर दूंगी, वो भी एकदम हल्के हाथों से, ताकि जो उसका जो मेकअप है ना वो हटे नहीं। तो यहाँ पे मैं पाउडर ब्रश से जो होता है ना, आपको पाउडर ब्रश जो होता है उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं पिज़्ज़ा पफ की मदद से ही कर लूँगी क्योंकि इससे भी मुझे बहुत इजी और अच्छे से हो जाता है। इस तरह से मैं चीज़ करूँगी। और मैं फिंगर से ना, यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, मैं यहाँ फिंगर से ना टच करके भी देखूंगी। उससे क्या होता है ना कि स्टिकी जब आपका मेकअप लगता है ना तो आपका अच्छे से लॉक नहीं हुआ है। और जब वो नहीं लगता है ना स्टिकी, एकदम ड्राई लगता है, तो अच्छे से लॉक हो गया। तो ये मैं चेक कर रही थी फिंगर से कि कहीं वो स्टिकी लग तो नहीं रहा है, तो लेकिन नहीं लग रहा था। तो फिर से मैं अच्छे से जो है ना कर रही हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए। उस साइड में मैंने देखा, फिर से मैं कर रही हूँ उधर, क्योंकि मतलब जहाँ मुझे लग रहा था ना करना चाहिए, तो वहाँ मैं चेक करते कर रही थी।
तो आप यहाँ पे देखो कंटूर भी हो चुका है, लेकिन उतना मतलब मैं डार्क नहीं की हूँ जिससे पूरा एकदम पता चले। मैं बहुत ही लाइट मतलब नेचुरल मेकअप कर रही थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ तक हो जाए ये नेचुरल लुक दिखे। और मैं क्या बताऊँ, जो मुझे मेकअप करने में मुझे हँसी भी आ रही थी और मैं कर भी रही थी, क्योंकि आज का जो मेकअप हुआ था ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। कभी लाइट चली जा रही है, कभी कुछ, कभी कुछ। तो मुझे लग रहा था ये भगवान पता नहीं क्या हो रहा है। बट इसके बाद जब काम मेरा होने के बाद जब मैं लुक देखी ना, तो मुझे खुशी हुई कि चलो लाइट चली गई या कुछ भी प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम आया, मेकअप लुक जो है ना बहुत प्यारा-सा आया था। तो वो चीज़ देख के मैं लास्ट में खुश हो गई। तो यहाँ पे मैं हल्का-सा ना ब्रंजर यूज़ करूँगी, हल्का-सा लाइट, एकदम डार्क नहीं। बस वो कलर को दिखाने के कारण मैंने की है, बहुत लाइट सा। अब यहाँ पे ब्लश की बारी है, तो यहाँ पे टच मी का ब्लश यूज़ करूँगी। मैं करी थी स्माइल करो, तो करी थी कैसे स्माइल करना है, तो मुझे खुद हँसी आ रही थी। मॉडल को बोलने के बाद वो हँस रही थी। फिर इसके बाद देखो मैं यहाँ से एकदम लाइट पिंक और ना ऑरेंज टोन में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्लश, जो कि बहुत ही प्यारा-सा और नेचुरल सा लुक दे रहा था। अब मैं करूँगी मैक के कॉम्पैक्ट से थोड़ी-सी पॉलिशिंग, क्योंकि पॉलिश मेकअप में होना ज़रूरी होता है, और ये भी टेक्निक मैंने सीखी हूँ, मैं खुद सीखी हूँ, तो मैं भी कर रही हूँ। जो मैं सीखी हूँ वो यहाँ मैं बता रही हूँ। और मतलब आप देखो मेकअप लुक जो है बहुत नेचुरल सा आ रहा है। यहाँ पे कोई मैं एकदम बहुत ज़्यादा महँगा वाला लाइट यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ। मैं एकदम नॉर्मल फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मतलब टेक्निक होता है, करने का टेक्निक होता है, कर मतलब किया हुआ जो होता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है प्रोडक्ट। जितना अच्छा से आप प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो, अच्छे से उसको ब्लेंड कर रहे हो, लुक उतना खिल के आता है। और उसके बाद मैं होजो का ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद रिकॉर्ड का मेकअप फिक्सर से मैं कर दूँगी लॉक, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से जो है ना फैन से सुखा दूँगी, ताकि फटाफट से जो है ना मेकअप सूख जाए, क्योंकि आपको फैन से सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो हटने लगेगा। लॉक होने की जगह वो कहीं हटने ना लगे, इस कारण से। तो आप यहाँ पे देखो इनका फेस जो है कितना ग्लो कर रहा था मेकअप हो जाने के बाद। यहाँ पे बस अब बाकी है आई मेकअप और लिपस्टिक की। तो चलो अब वो करते हैं।
और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई थी कि जो आई मेकअप का जो मैं वीडियो शूट की थी वो कैसे ना जाने कैसे डिलीट हो गया। तो जो यहाँ पे वो लोग अपना शूट की थी, यानी कि जो मतलब वो खुद अपना रील्स डालने के लिए हल्का सा शूट की थी, तो वो उनसे मुझे लेना पड़ा। और मतलब वो छोटा-छोटा क्लिप यूज़ की थी, तो मैं उनका वो माँग के यहाँ पे डाल रही हूँ। तो मतलब होता क्या है ना, कभी-कभी आप ना जब एडिटिंग करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता क्या डिलीट हो गया, क्या नहीं, आप फटाफट डिलीट कर देते हो या फिर फटाफट सेव कर देते हो, तो वही चीज़ हुआ। और फिर उसके बाद ना मैं इसमें नेचुरल सा आई मेकअप कर रही थी। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर का लगाया, उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं जो है ना ग्लिटर का अप्लाई कर रही हूँ, वो भी है पीएससी का, जो मैंने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही मँगवाया था। पीएससी का जो है ना, ये क्रोम आई पैलेट है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है, जिसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैं ना जब ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ करने के बाद मैंने काजल लगा के उसे ना ब्लेंड कर दिया अच्छे से, यानी कि मर्ज कर दिया। उसके बाद मैं उस पे ग्लिटर आई शेडो यूज़ की हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी आईलैशेस, जो कि ग्लू मतलब अच्छे से लगा नहीं था, तो फिर मैं हटा के फिर से उसे लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैं यहाँ पे शुगर का आई शेडो ग्लू लगा रही थी। तो आईलैशेस ग्लू, सॉरी आई शेडो ग्लू कर रही हूँ मैं भी क्या बोल रही हूँ यार, पता नहीं। तो यहाँ पे आईलैशेस ग्लू लगा रही थी। उसके बाद वो लग जाने के बाद अच्छे से सेट हो गया। हल्के हाथों से आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा पुश करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। मैं दूसरी साइड भी उसी तरह लगाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का जो है ना लिपस्टिक आउटलाइनिंग कर दूंगी। उसके बाद मैं उसमें पिंक कलर का लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया देखने के लिए और कह रहा है मम्मा बहुत अच्छा मेकअप हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ये सब देखने में और सीखने में। तो पिंक ज़्यादा डार्क हो गया था, यहाँ पे मैंने फिर ब्राउन कलर फिर यूज़ किया ताकि जो पिंक है वो थोड़ा सा नेचुरल लुक दे। और उसके बाद अब आप देखो इसका पूरा मेकअप लुक। जो हेयर स्टाइल वो मैं मिसी हेयर स्टाइल की हूँ। हुआ क्या था ना कि मतलब मैं लाइट चले जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मैंने एकदम मैंने कहा कि कुछ हल्का सा ही हेयर स्टाइल कर देती हूँ। तो मैंने मतलब नेचुरल सा ही जो है हेयर स्टाइल की। और फिर यहाँ पे आप देखो फाइनल लुक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब एकदम नेचुरल भी लग रहा था, ज़्यादा तामझाम था नहीं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना, और मेरे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।